रख हौसला ए मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला ये मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक के न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक के न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मंजिल से मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद माय फ्रेंड्स, मैं सौरभ आप सभी का डियर प्रतीक क्लास में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, मैं आपके बीच में विश्व के कुछ प्रमुख गुप्तचर संस्थाओं को लेकर उपस्थित हुआ हूं और ये गुप्तचर संस्थाएं किस देश से संबंधित है आप यहां पर देख सकते हैं। मेरे दोस्तों, अगर हम भारत की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, भारत की, तो भारत की गुप्तचर संस्थाओं में से मेरे दोस्तों एक होता है RAW रॉ, एक होता है CBI मेरे दोस्तों, और एक है IB। ये तीन गुप्तचर संस्थाएं किसकी हैं मेरे दोस्तों? तो ये तीन गुप्तचर संस्थाएं भारत की हैं। RAW मेरे दोस्तों रॉ, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे शॉर्टकट में हम लोग रॉ कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड मेरे दोस्तों, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, रिसर्च एंड एनालिसिस मेरे दोस्तों, एनालिसिस, इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस मेरे दोस्तों विंग्स, एनालिसिस विंग्स, ये होता है रॉ का फुल फॉर्म। वहीं CBI का फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्तों सेंट्रल ब्यूरो, बी से क्या हो जाएगा, ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, ये CBI का फुल फॉर्म है। ये किसका फुल फॉर्म है मेरे दोस्तों? CBI का, इन्वेस्टिगेशन। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मेरे दोस्तों ये CBI का फुल फॉर्म होता है और भारत की ये गुप्तचर संस्था है। IB का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB का फुल फॉर्म मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ये तीन संस्थाएं मेरे दोस्तों भारत की गुप्तचर संस्थाएं होती हैं। ये तीन संस्थाएं किसकी है मेरे दोस्तों? भारत की गुप्तचर संस्थाएं हैं। वही मेरे दोस्तों चीन की अगर हम गुप्तचर संस्थाओं की बात करते हैं तो इसमें आता है मेरे दोस्तों सेंट्रल एक्सटर्नल लेजा डिपार्टमेंट होता है मेरे दोस्तों। तो क्या होता है? चीन की मेरे दोस्तों एक गुप्तचर संस्था का नाम है सेंट्रल एक्सटर्नल लेजा डिपार्टमेंट, सेंट्रल एक्सटर्नल मेरे दोस्तों लेजा डिपार्टमेंट। ये किसकी मेरे दोस्तों? ये चीन की पहली गुप्तचर संस्था होती है। इसके बाद मेरे दोस्तों क्या होता है? मिलिट्री ऑफ सिक्योरिटी एजेंसी होती है। क्या होता है दूसरा संस्था मेरे दोस्तों? तो मिलिट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी होती है। क्या होती है मेरे दोस्तों? मिलिट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, मिलिट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी मेरे दोस्तों, मिलिट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। ये किसकी गुप्तचर संस्था का नाम है? तो ये चीन। तो ये दोनों मेरे दोस्तों किसके हो जाते हैं? चीन के। अगला अमेरिका के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि इसकी गुप्तचर संस्था काफ़ी ज़्यादा मेरे दोस्तों एडवांस होती है और काफ़ी खतरनाक होती है। गुप्तचर, अगर मैं इसकी अमेरिका की गुप्तचर संस्थाओं के नाम की बात करता हूँ तो इसमें पहला नाम मेरे दोस्तों सबसे खतरनाक, सबसे घातक CIA आता है। पहला नाम क्या है मेरे दोस्तों? तो CIA है। CIA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CAI का फुल फॉर्म मेरे दोस्तों सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है। क्या है तो मेरे दोस्तों? सेंट्रल इंटेलिजेंस, एक मिनट, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी मेरे दोस्तों ये अमेरिका की पहली खतरनाक गुप्तचर संस्था है।
इसके बाद मेरे दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कौन सी है, इसके बाद मेरे साथियों आता है, इसके बाद आता है FBI। आपने सुना होगा FBI। FBI का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्तों? FBI का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एफ से क्या होगा? एफ से होता है फेडरल, बी से ब्यूरो, और इसके बाद ऑफ, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मेरे दोस्तों, ये FBI का फुल फॉर्म होता है, और ये अमेरिका की क्या है? अमेरिका की मेरे दोस्तों ये खुफिया एजेंसी होती है। एक और खुफिया एजेंसी का नाम याद रखिएगा मेरे दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी मेरे दोस्तों, जिसे शॉर्टकट में हम लोग कह सकते हैं NSA। ये किसकी? अमेरिका की ही खुफिया एजेंसी होती है। जापान की खुफिया एजेंसी की बात करते हैं। जापान की खुफिया एजेंसी का नाम मेरे दोस्तों नाइचो होता है। जापान की खुफिया एजेंसी का नाम मेरे दोस्तों नाइचो था, अब नहीं है मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, अब ये नहीं है, लेकिन पहले जो जापान की खुफिया एजेंसी थी उसका नाम नाइचो था। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की मेरे दोस्तों खुफिया एजेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी क्या है मेरे दोस्तों? तो ये है ऑस्ट्रेलिया, क्या है? ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसी मेरे दोस्तों, तो ये ऑस्ट्रेलिया की, काफी सिंपल है ये, ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसी मेरे दोस्तों। तो ये किसकी खुफिया एजेंसी है? तो ये मेरे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी हो जाती है। ठीक, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद मेरे साथियों हम लोग आते हैं जर्मनी की ओर। जर्मनी की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? जर्मनी की मेरे दोस्तों खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? तो इसका खुफिया एजेंसी का नाम होता है BND। क्या होता है? BND होता है मेरे दोस्तों। फुल फॉर्म अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये होता है बेनेड्यू नाइस्टर मेरे दोस्तों। क्या होता है? बेनेड्यू नाइस्टिरियो और डिरिस्ट, ये मेरे दोस्तों क्या हो जाता है? जर्मनी की खुफिया एजेंसी। जर्मनी की खुफिया एजेंसी मेरे दोस्तों तो बेनेडियो नेस्टेरियो डिरिस्ट होता है। ठीक, तो ये जर्मनी की खुफिया एजेंसी हो जाती है। इराक की मेरे दोस्तों, इराक की काफी सरल मेरे दोस्तों बारात, क्या होता है? अल मुख बारात मेरे दोस्तों, अल मुख बारात किसकी खुफिया एजेंसी थी? तो अल मुख बारात मेरे दोस्तों याद रखिएगा इराक की खुफिया एजेंसी थी। मोसाद मेरे दोस्तों, मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? तो इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम मोसाद होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। कनाडा की खुफिया एजेंसी मेरे दोस्तों, कनाडा की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? कनाडा की खुफिया एजेंसी मेरे दोस्तों याद रखिएगा, कनाडा की खुफिया एजेंसी। अभी हाल ही में देखते हैं कनाडा और भारत के बीच में काफी मेरे दोस्तों विदेश मंत्रालय या विदेशी सिचुएशन थोड़ा सा उलट पलट चल रहा था। तो इसके क्या होती है? इसका मेरे दोस्तों होता है सिक्योरिटी सर्विसेज एजेंसी। सिक्योरिटी सर्विसेज एजेंसी मेरे दोस्तों ये किसकी? ये कनाडा की मेरे दोस्तों सिक्योरिटी सर्विसेज एजेंसी। इसी को मेरे दोस्तों याद रखिएगा क्या कहते हैं? इसी को आप कह सकते हो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं? सिक्योरिटी इंटेलिजेंस। इसका नाम अब क्या है मेरे दोस्तों? तो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस मेरे दोस्तों एजेंसी, सॉरी ये सर्विसेज,
सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज है इसका नाम, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज। अब क्या है, कनाडा का मेरे दोस्तों, ये कनाडा का क्या है, खुफिया एजेंसी है। कनाडा की खुफिया एजेंसी इस समय क्या नाम है मेरे दोस्तों, तो कनाडा की खुफिया एजेंसी का नाम सिक्योरिटी इंटेलिजेंस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका की क्या है मेरे दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका की है ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। दक्षिण अफ्रीका की खुफिया एजेंसी का नाम मेरे दोस्तों तो है ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी मेरे दोस्तों, ये किसकी एजेंसी का नाम है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के मेरे दोस्तों गुप्तचर संस्था का नाम है। ईरान की बात करते हैं, ईरान मेरे दोस्तों, ईरान के गुप्तचर संस्था का नाम क्या है, तो ईरान के गुप्तचर संस्था का नाम पहले था मेरे दोस्तों शाबक। क्या होता है, शाबक होता है, लेकिन अब ये नहीं रहा मेरे दोस्तों, अब ये नहीं रहा। 1979 के क्रांति के बाद मेरे दोस्तों इसे समाप्त कर दिया गया। अब इसके स्थान पर मेरे दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ क्या है मेरे दोस्तों, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस सिक्योरिटी है, यानी कि मेरे दोस्तों मोइस अब इसका। ठीक, तो अब मेरे दोस्तों क्या है, मोइस से पहले सावक हुआ करता था। और फ्रांस की बात करते हैं मेरे दोस्तों, फ्रांस की इंटेलिजेंस का नाम क्या है, तो फ्रांस की इंटेलिजेंस का नाम मेरे दोस्तों DGSI है, DGSI मेरे दोस्तों, इसकी खुफिया एजेंसी फ्रांस की है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल डी सिक्योरिटी एक्सटेंशंस। ठीक, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये कुछ विश्व मेरे दोस्तों, विश्व के प्रमुख देश और उसकी गुप्तचर संस्था हैं। वही मेरे दोस्तों केजीबी किस देश की खुफिया एजेंसी है, आप सभी लोगों को पता है, चलिए बताइए मेरे दोस्तों क्या है, हो सकता है केजीबी रूस का। ध्यान रखिएगा, केजीबी किस देश की खुफिया एजेंसी है, तो अगर आपसे पूछ ले मेरे दोस्तों केजीबी रूस की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है, तो रूस की खुफिया एजेंसी का नाम मेरे दोस्तों केजीबी है। वही मेरे दोस्तों ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है, तो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का नाम मेरे दोस्तों MI मेरे दोस्तों याद रखिएगा, MI किसकी, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी होती है, जिसे कहते हैं मेरे दोस्तों मिलिट्री इंटेलिजेंस। जिसे क्या कहा जाता है, जिसे मिलिट्री इंटेलिजेंस कहा जाता है, ये ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है। तो ये विश्व के कुछ प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं थीं और उनसे संबंधित ये देश हो जाते हैं। इसके बाद मेरे दोस्तों कुछ प्रमुख देश हैं जो कि एक आधिकारिक दस्तावेज जारी करते हैं कलर के रूप में, रंग के आधार पर मेरे दोस्तों कुछ देश हैं जो कि आधिकारिक दस्तावेज जारी करते हैं। क्या करते हैं, आधिकारिक दस्तावेज जारी करते हैं। वे मेरे दोस्तों बुक कौन से हैं, वो दस्तावेज कौन से, जैसे पहला है ब्लू बुक किस देश की सरकार जारी करती है, तो मेरे साथियों ब्लू बुक किस देश की सरकार जारी करती है, तो इसे छाप लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पर मेरे दोस्तों। ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि किस रंग की बुक किस देश ने जारी की है, किस देश के सरकार ने जारी की, तो ब्लू बुक मेरे दोस्तों ब्रिटेन, याद रखिएगा ब्रिटेन की मेरे दोस्तों सरकार जो होती है ये ब्लू बुक जारी करती है। ग्रीन बुक की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो ग्रीन बुक को कौन जारी करता है, ग्रीन बुक को मेरे दोस्तों कौन जारी करता है, तो ईरान करता है और इटली करता है। ईरान और इटली मेरे दोस्तों ग्रीन बुक को जारी करता है, तो इसे भी लिखिएगा ईरान और मेरे दोस्तों इटली जो है ये दोनों देश ग्रीन बुक जारी करते हैं। ग्रे बुक कौन सा देश जारी करता है, मेरे दोस्तों, तो जापान और बेल्जियम। कौन जारी करता है, तो ये जापान और बेल्जियम जारी करता है। ग्रे बुक कौन मेरे दोस्तों, तो जापान और बेल्जियम जारी करता है।
जापान और बेल्जियम मेरे दोस्तों कैसा बुक जारी करता है? ग्रे बुक। येलो बुक कौन सा देश जारी करता है? तो येलो बुक मेरे दोस्तों याद रखिएगा फ्रांस। येलो बुक कौन सा देश जारी करता है? तो येलो बुक फ्रांस जारी करता है। वहीं अगर हम व्हाइट बुक की बात करते हैं, व्हाइट बुक कौन जारी करता है, कौन सा देश मेरे दोस्तों? यहां देखिएगा, यहां पर हुआ लगा है व्हाइट बुक। व्हाइट बुक कौन जारी करता है मेरे दोस्तों? तो ये जर्मनी, चीन और पुर्तगाल 3 देश जारी करते हैं। जर्मनी, चीन, पुर्तगाल ये 3 देश जारी करते हैं मेरे दोस्तों व्हाइट बुक। ये कौन कौन सा? तो एक है जर्मनी, जर्मनी चीन और पुर्तगाल। और कौन मेरे दोस्तों? पुर्तगाल। ये 3 देश जारी करते हैं। ऑरेंज बुक मेरे दोस्तों, हम बात करते हैं ऑरेंज बुक। ऑरेंज बुक कौन सा देश जारी करता है? तो ऑरेंज बुक याद रखिएगा मेरे दोस्तों नीदरलैंड। कौन सा देश? तो नीदरलैंड मेरे दोस्तों। नीदरलैंड जो है ये ऑरेंज बुक जारी करता है। ये आधिकारिक दस्तावेज नीदरलैंड का है। व्हाइट बुक कौन जारी करता है मेरे दोस्तों? तो व्हाइट बुक याद रखिए भारत। ठीक, कुछ विशेष मामलों में दोस्तों भारत जारी करता है। और भारत के साथ लिखेगा ब्रिटेन। भारत के साथ लिखेगा मेरे दोस्तों ब्रिटेन। तो ब्रिटेन और भारत मेरे दोस्तों कुछ विशेष मामलों में व्हाइट बुक जारी करते हैं। और किसी भी देश द्वारा मेरे दोस्तों प्रतिबंधित करने के लिए कौन सा बुक जारी किया जाता है? तो भैया किसी को प्रतिबंधित करने के लिए याद रखिएगा, प्रतिबंधित करने के लिए कौन सी बुक जारी होती है? तो प्रतिबंधित करने के लिए मेरे दोस्तों रेड बुक जारी होती है। तो ये बुक हैं जो कि विभिन्न देशों से संबंधित होती हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इधर मेरे दोस्तों हम लोगों ने देखा ये गुप्तचर संस्थाएं हैं। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, ऐसे कुछ विशेष टॉपिक को हम लेकर बाद में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।